सीखेंगे कि एबीजी का ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं। एबीजी एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैस। ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है और ये थोड़ा अर्जेंट बेस्ड टेस्ट होता है, इसीलिए डॉक्टर जैसे ही प्रिस्क्राइब करें इस टेस्ट को हमें तुरंत ही सैंपल लेके लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए। ये टेस्ट मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच ऑफ ब्लड के लिए होता है। चलिए हम देखते हैं कि आज हम एबीजी का सैंपल कैसे लेते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मेनली सबसे पहले हमें इसके लिए एक सिरिंज चाहिए जिसकी गॉज होती है 23 से 25 के बीच में, जिसकी निडल की गॉज होती है, और एक स्प्रिट कॉटन स्वैब चाहिए, हेपारिन चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सैंपल के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इस टेस्ट के लिए हम जो है पेशेंट का लेफ्ट हैंड प्रेफर करते हैं और रेडियल आर्टरी प्रेफर करते हैं। ठीक है, और इसकी हम रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करते हैं 2 फिंगर्स रख के। उसके बाद जो है हम सिरिंज लेते हैं, हम एक सिरिंज लेते हैं जिसकी हम अच्छे से एयर बबल निकाल लेते हैं। फिर ये हेपारिन है, हेपारिन को हम इसमें अच्छी तरह से पूरा फुल हेपारिन इसमें फिल करते हैं। उसके बाद फिल करने के बाद हम इसे अच्छे से इसको अच्छे से पूरी तरह से फुल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे से पुश करके इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। हेपारिन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एबीजी टेस्ट के लिए, क्योंकि ये एक तरह का हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जिससे कि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये सैंपल क्लॉट हो गया फिर टेस्टिंग हो नहीं पाती है और फिर दोबारा सैंपल लेने में पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, हम दोबारा से पेशेंट की रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करते हैं ऐसे 2 फिंगर्स रख के। जहां भी हमें ये पैल्पेट होती है वहां हम ऐसे निडल को 90 डिग्री एंगल में प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद हम धीरे धीरे से इसको सैंपल लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें अच्छी तरह से कॉटन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि आर्टरी से फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेनस ब्लड। ठीक है, और हम जो है और भी आर्टरी से ले सकते हैं, जैसे कि फीमोरल आर्टरी हो गई, ब्रैकियल आर्टरी हो गई, डॉर्सलिस पीडियस आर्टरी हो गई, लेकिन हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं रेडियल आर्टरी, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है और बहुत ही इजीली यहाँ से सैंपल आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। और जैसे ही हम सैंपल को ले लेते हैं हमें क्विकली एबीजी मशीन के पास तुरंत ही जाके उसमें रन करना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। इसका जो है सेकेंड्स में रीडिंग में डिफरेंस आने लगता है, बहुत ही वेरिएशन आने लगता है। ठीक है, और वैसे तो हम यही कोशिश करते हैं कि जहां पे हमारी एबीजी मशीन है उसके नियर बाय ही सैंपल कलेक्शन होना चाहिए फॉर एबीजी टेस्ट। ठीक है, अगर बाई चांस थोड़ा सा डिस्टेंस होता भी है तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि क्विकली हम जाके एबीजी मशीन में रन करें, वरना हमारे रीडिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि जो है क्लॉटिंग में बहुत ध्यान रखना है, हेपारिन में अच्छे से वॉश करना है सिरिंज को। जरा सा भी हेपारिन कम हुआ या वो ब्लड सैंपल में मिक्स नहीं हो पाया तो सैंपल तुरंत ही क्लॉट हो जाएगा, और अगर क्लॉट हो जाएगा तो वो मशीन में रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।